परंतु कांग्रेस पार्टी की दिक्कत है ये, क्योंकि ये इनका रिमोट कंट्रोल चीन वाला है। तभी डोकलाम के वक्त में जब हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब चीन को डोकलाम पे दिया था, पीछे क्या ये कह रहे थे इंडियन आर्मी वाज ट्रैश्ड बाय द चाइनीज। इनका रिमोट कंट्रोल ये है क्योंकि एमओयू इनका यहां रीजन है। एक बार चीन को फोन लगा दो, मुझे सीक्रेट लाइन होगी ना मेड इन चाइना वाली, फोन करके पूछना राहुल गांधी को, तब तक मुझे कंटिन्यू करना है मेरे आपका। थोड़ा पानी पी लीजिए, पानी। टुकड़े तो कर ही देती हमारी फौज, ये हमारे भारत की सेना है। पहले 2 टुकड़े करे, अब की बार छिन्न बताइए प्रदीप भंडारी 4 टुकड़े होने वाले थे, कांग्रेस साथ खड़ी थी, वो तो आप बीच में आ गए, स्पीड ब्रेकर बन गए और सम्मान के साथ समझौता हो गया। मैं एंटी नेशनलिज्म ये होता है जब 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद पार्टी की जाती है, और अगर ये बात कर रहे हैं कि दुनिया में हमारा समर्थन नहीं है, तो ये रहा ईयू, पूरा ईयू भारत को समर्थन कर रहा है, हर देश भारत को समर्थन कर रहा है। पर अगर कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ चीन और पाकिस्तान की बैटिंग कर रही है, उनको ये मुबारक हो, क्योंकि इनका रिमोट कंट्रोल वहीं पे है। सरकार ये फैसला करती है कि उनको खुला हाथ मिलेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है कि सेना खुद से ही कहेगी कि चलो भाई चलते हैं हम इस तरफ और आज हम चढ़ाई कर देंगे पाकिस्तान के ऊपर। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। पहलगाम आतंकी हमले को ठीक 1 महीना बीत जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान की धरती से दुनिया को आतंक के खिलाफ एक कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हमने 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का बदला सिर्फ 22 मिनट में ले लिया। उन्होंने कहा कि आतंकियों ने जिस सिंदूर पर हमला किया था, अब वो सिंदूर बारूद में बदल चुका है और आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहा है। जैसे ही मोदी जी ने आतंकियों को कड़ा संदेश दिया, वैसे ही कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी पर सवालों की झड़ी लगा दी। राहुल गांधी ने एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर और भारत की विदेश नीति पर सवाल खड़े किए। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से प्रदीप भंडारी और सुजाता पॉल कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो शानदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। आपका लाइन क्या रहा है कि हम सेना पर विश्वास करते हैं। भारत की सेना आज कह रही है कि जो हमें करना था वो हमने पूरा किया है। आवर मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन मेट। नहीं पद्मा जी, ये तो हम कह ही नहीं रहे। हम कह रहे हैं हमारी सेना ने जो किया है ना, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। आप कैसी बातें कर रही हैं? आपके हर शो में ये बात कह के गई हूं मैं। तो भारत के सम्मान से समझौता कैसे हुआ? अगर हमने उनको मारा, अगर वो रो रहे हैं, अगर उनके जीएचक्यू के बगल पे बम पड़े हैं, अगर ड्रोन घुस गए रावलपिंडी तक, तो भारत के सम्मान में समझौता कैसे हुआ? गजब बेइज्जती है। हमारी सेना जब इस तरह की लड़ाई लड़ रही थी कि अंदर घुसकर आक्रमण भी कर रही थी और सफलता भी हासिल कर रही थी, तो हमारे राजनेता क्या कर रहे थे? हमारे राजनेताओं का क्या मतलब था कि फोन करके वो उस वक्त बात करते, या ट्रंप बार बार 11 दिन में 8 बार कह चुके हैं कि व्यापार के लिए तो सिंदूर का महत्व बता रहे थे प्रधानमंत्री जी। उन्हें पता ही नहीं ट्राइलेट टेट्रोक्साइड से बनता है आपका सिंदूर और जहर हो जाएगा अगर रगों में चला जाएगा। तो भाई ये जो डायलॉग बाजी वो कर रहे हैं, तो वो डोनाल्ड ट्रंप को भी एक डायलॉग चपेट के मारे ना। पूरा देश चाहता है भाजपा के प्रवक्ता आके बोलेंगे कि हाँ हमने जवाब दे दिया ट्रंप को, ट्रंप का कोई रोल नहीं था। प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोल पाते इस बात पर? तो और जहां तो हमारे सम्मान से समझौता कब नहीं होता? जब हम जा करके पहले ट्रंप को बोलते यू शट अप और फिर जाकर के हम पाकिस्तान के 4 टुकड़े करते। एंड गोल क्या था जिससे आप कहते हैं हाँ आप भारत का सम्मान एकदम इंटैक्ट? टुकड़े तो कर ही देती हमारी फौज, ये हमारे भारत की सेना है। पहले 2 टुकड़े करे, अब की बार छिन्न। बताइए प्रदीप भंडारी 4 टुकड़े होने वाले थे, कांग्रेस साथ खड़ी थी, वो तो आप बीच में आ गए, स्पीड ब्रेकर बन गए और सम्मान के साथ समझौता हो गया। मैं ये कहना चाहता हूं पद्मा जी, सवाल पूछने का हक विपक्ष को है, परंतु क्या विपक्ष को ऐसे सवाल पूछने का हक है जो पाकिस्तान के नैरेटिव को दुनिया में आगे ले जाए? फॉर एग्जांपल डीजीएमओस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये रही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें किसी पोस्टर दिखा रही है, प्रधानमंत्री का पोस्टर दिखा रही है, उसमें वो एयरफोर्स की यूनिफॉर्म पहने हुए। अरे तो मुझे बताइए, राजीव गांधी जब एयरफोर्स की यूनिफॉर्म पहनते थे तो देशद्रोही बन गए थे क्या? अरे हम तो पहन के घर के अंदर घुस के मारते हैं, ये लोग तो बैठ के पाकिस्तान के साथ में बैठ के लव लेटर लिखते हैं 26/11 आतंकवादी के हमले के बाद। बात तो सही है। कम से कम पार्टी करना। ये राहुल गांधी को अगर पार्टी करनी है 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में, अगर ये देशभक्ति है तो इनको ऐसी देशभक्ति मुबारक हो। देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि पाकिस्तान और चीन जो है वो अगर तरफदारी करे आपकी और तभी विदेश नीति सक्सेसफुल है, तो ऐसी सोच कांग्रेस पार्टी को मुबारक है। 26/11 आतंकवादी हमले के बाद तो हम तो ये देशभक्ति के बजाय पार्टी कर रहे थे, हम जो है ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग कर रहे थे। जगह जगह पोस्टर जो आपके लग रहे हैं, अब ऑपरेशन सिंदूर, आपकी तस्वीर, प्रधानमंत्री की तस्वीर, पद्मा जी, एंटी नेशनलिज्म ये होता है जब 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद पार्टी की जाती है, और अगर ये बात कर रहे हैं कि दुनिया में हमारा समर्थन नहीं है, तो ये रहा
ईयू, पूरा ईयू भारत को समर्थन कर रहा है, हर देश भारत को समर्थन कर रहा है, पर अगर कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ चीन और पाकिस्तान की बैटिंग कर रही है, उनको ये मुबारक हो, क्योंकि इनका रिमोट कंट्रोल वहीं पे है। मैं वापस से बोलूंगा, ये रही डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें ऑपरेशनल डिटेल्स की बात की, कहा था ऑपरेशन सिंदूर इज ऑनगोइंग। ये क्यों जानना चाहते हैं कितने एयरक्राफ्ट मारे गए, पाकिस्तान ने मारे? ये नैरेटिव शिफ्ट कर रहे हैं भारत की जीत की तरफ से फिक्टिशियस पाकिस्तान की जीत की तरफ। इनका दिल पाकिस्तान। नैरेटिव देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफिशियल किसने करी? डीजीएमओ ने करी। ये रही प्रेस कॉन्फ्रेंस की डिटेल। पर ये तो सच्चाई बात है ना कि आज राजनीतिक इच्छा शक्ति है। जब सेना के सेनाओं के हाथ बांध दिए थे, इन्होंने जाके देश की सोवरेनिटी को सरेंडर कर दिया था। 26/11 आतंकवादी हमले के बाद हाफिज सईद जीत कह रहे थे और कह रहे थे पाकिस्तान ने नहीं किया। तो 26/11 के बाद में अभी ये फर्क तो राजनीतिक इच्छा शक्ति का हुआ ही है, तो ये तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है। पर ऑपरेशनल डिटेल हम कांग्रेस पार्टी को शेयर करेंगे। मैं इसलिए समझ नहीं पा रही हूं, मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रही हूं, क्योंकि आपका जो स्टेटमेंट है उसी में विरोधाभास है। आप कह रहे हैं सेना एकदम तैयार है, सेना ने जो किया वो बिल्कुल 100% था, लेकिन सरकार ने धोखा दे दिया। सुजाता जी, सरकार और सेना तो साथ में काम करती है ना। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इसीलिए सरकार की होती है क्योंकि वहां से दिशा निर्देश होता है कि आगे का क्या किया जाएगा। सरकार ये फैसला करती है कि उनको खुला हाथ मिलेगा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि सेना खुद से ही कहेगी कि चलो भाई चलते हैं हम इस तरफ और आज हम चढ़ाई कर देंगे पाकिस्तान के ऊपर। दोनों सामंजस्य में ही काम करते हैं ना। मैं ये कह रही हूँ कि जब सेना अपने टारगेट्स अचीव करते हुए अंदर घुस रही थी और पाकिस्तान जो है हमारे सिविलियंस को टारगेट कर रहा था, तो आपको क्या लगता है हमारी सेना क्या जाके उनके टुकड़े टुकड़े ना कर देती? वो हमारे भैया मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव हुए, कितना झूठ बोलेंगे कांग्रेसी। कहता हूं इनको एक अवार्ड दे दिया जाए, जितना पाकिस्तान झूठ नहीं बोलता उतना कांग्रेस झूठ बोल रही है। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि मेरे कहने पे सीज़फायर हुआ, अगर विदेश मंत्री शुरुआत ना करते कहते हुए कि भाई हमने शुरुआत में उनको कहा मगर फिर भी उन्होंने हमें टारगेट किया, हमारे सिविलियंस को टारगेट किया, तो डर नहीं लगेगा कि हमारे देश की जनता क्या कीड़े मकोड़े हैं कि उनके ऊपर उनको टारगेट किया जा रहा है और हम उनको खबर कर रहे हैं? यही बात तो मैं कैसी बातें कह रही है, मैं ऑब्जेक्शन लूंगा पद्मजा जी। अरे पद्मजा जी, यही बात तो हम भी बार बार आपको कह रहे हैं, शायद आप मेरी बात को ठीक से समझ नहीं पाए। मैं दोहरा देती हूँ कि हम जानते हैं कि हमारी सेना अपने टारगेट्स को जब फिक्स करती है, ये ऑब्जेक्टिव है, हमने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं पर आज अगर प्रधानमंत्री जी ये नहीं बोलेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, बार बार कह रहे हैं व्यापार के लिए हमारे सिंदूर को उधार रखा उन्होंने डीएनए चेक कराओ जी, सौदा कर दिया। पद्मजा जी, इनका डीएनए चेक होना चाहिए पक्का। ये एओयूम वाले हैं, ये एओयूम वाले ही है। कभी चीन में, कभी अमेरिका में, कभी पाकिस्तान में, कभी एओयूम में, सब पे विश्वास रखेंगे, देश में इनको विश्वास नहीं ऑफिशियल स्टेटमेंट में। हाथ जोड़ लिए भैया, नहीं ऑपरेशन अभी भी ये देखिए DGISPR ने राहुल गांधी के वीडियो को कोट करा था इंटरनेशनल प्रेस से बात करते हुए। को ढूंढने की तरफ सुजाता जी क्या मतलब चाह रही हैं आप? इनका नाम चेंज कर देना चाहिए। एक सेकेंड। जब विजय वाटेवार ये पूछते हैं सवाल कि अरे 5,000 रुपए की मेड इन चाइना जो है वो आ रही थी ड्रोन, आपने 15 लाख की मिसाइल क्यों खर्च करी? इसका आप जवाब दो। अब आप मुझे बताइए, क्या ये सवाल कोई एक राष्ट्रभक्त ऑपोजिशन पूछ सकता है? नहीं। ये वही विजय वाटेकर है जो कह रहे थे आतंकवादियों ने पहलगाम में धर्म नहीं देखा था। ये बोल रहे हैं कि भाई 15 लाख की मिसाइल क्यों खर्च करी? इससे आप कांग्रेस की नीति समझ सकते हैं। 10 साल तक इन्होंने एक आर्टिलरी गन तक नहीं खरीदी और ये हमको बात करेंगे। ये कोई एक लॉजिकल क्वेश्चन नहीं, चीन का नैरेटिव है और ये इनकी असली नीति और नियत है। कोई एक्सपोज राजनीतिक तरीके से करना नहीं चाह रहे, ये पाकिस्तान की बैटिंग कर रहे हैं। अब सुनिए, यही नहीं, अभी और सुनिए। ये आप देखिए, क्या पिछले इतने दिनों में 8 से ज्यादा आतंकवादी हमारी फोर्सेस ने नहीं मारे? क्या हमने जाके पाकिस्तान के घर के अंदर घुस के नहीं मारा? क्या हमने मिलिट्री बेसिस के ऊपर हमने कोलैटरल डैमेज नहीं किया? क्या जाके पाकिस्तान के लोग नहीं स्वीकार रहे कि हमने मारा? किया। उनका खुद का प्रधानमंत्री स्वीकार रहा है। पूरी दुनिया के अंदर एक व्यक्ति बता दीजिए, चीन और पाकिस्तान, चीन के अलावा और टर्की के अलावा, जो कह रहा है पाकिस्तान के साथ खड़ा है। कोई पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा है। अभी लश्कर तैयबा का को फाउंडर आमिर हमजा, वो लाहौर के एक अस्पताल के अंदर उसकी बुरी तरीके से हालत पड़ी हुई है। तो हर दिन एक्शन जो है कहीं ना कहीं से हो रहा है, परंतु कांग्रेस पार्टी की दिक्कत है ये, क्योंकि ये इनका रिमोट कंट्रोल चीन वाला है। तभी डोकलाम के वक्त में जब हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब चीन को डोकलाम पे दिया था, पीछे क्या था? ये कह रहे थे इंडियन आर्मी वाज थ्रैश्ड बाय द चाइनीज। इनका रिमोट कंट्रोल ये है क्योंकि एमओयू इनका यहां से रीजन है। सबके सब नेशंस बैठ जब तक चीन से फोन नहीं आएगा ना सुजाता जी को और राहुल गांधी को, तब तक नहीं मानेंगे।
और कोई कौन बात नहीं, गया कोई था? बात नहीं, नितिन कोई बात गडकरी नहीं। गए थे। मेड इन चाइना वालों को मेड इन इंडिया नहीं समझ में घूम के आएगा। आए और मेड इन इधर उधर चाइना की वालों बात को न मेड कर, इन ये इंडिया ना बता समझ में कि आएगा। ये 4 कब पकड़े अरे मारे जाएंगे? जाएंगे वो भी, घबराओ मत, आपके जैसे नहीं है पाकिस्तान के सामने गिर गिराएंगे, टेंशन मत लो, हमारी सेना मार देगी। आ जाएगा सुजाता जी, आ जाएगा, उनका भी नंबर आ जाएगा, हाफिज का भी आएगा, अजहर का भी आएगा, सब चल रहा है, घबराओ मत, रिश्ता आपका बेहतर है घबराओ मत। चीन चीन को फोन करो, चीन और पाकिस्तान को इस वक्त एक चीन को करके फोन करो, चीन हमारे को ऊपर प्रहार ये करवा फोन करो, रहे हो। फोन बोलो, गलवान पूछो कि राहुल गांधी पूछे कब तक बोलना है, कब तक बोलना है, में गलवान को आका को बुलाया, बोलो। पुलवामा के बाद बोलो, बोलो। पुलवामा को बुलाया सुनो, सुनो, लोकसभा के चुनाव एक बार में, और चीन को इससे फोन लगा दो, सवाल उठ रहे हैं, मुझे एक ये खून सीक्रेट लाइन जो होगी ना मेड इन गरम चाइना वाली, होता उसको फोन है, करके पूछना ये राहुल गांधी को, सिंदूर कौन पूछे, सा होता है कब तक मुझे भैया? कंटिन्यू करना ये है जो मेरे आका, सिंदूर थोड़ा पानी पी लीजिए, पानी। देखा दोस्तों, आपने प्रदीप भंडारी और सुजाता पोल दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।